हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट स्टडी सीरीज अगेन। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के पार्ट नंबर 1 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि रिटेल बैंकिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को जो है वो हम लोग किस चीज़ से रेफ़र कर सकते हैं, एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोगों को जो है वो डिलीवरी चैनल्स की अगर मैं बात करूँ, सो ऑनलाइन डिलीवरी चैनल्स और ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स, दो तरह के डिलीवरी चैनल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सो जहाँ पे भी हम लोगों को जो है वो फिजिकल एक टच देखने के लिए मिलेगा, उनको हम लोग बोल देंगे ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स। और ऑनलाइन चैनल्स के अंदर हम लोग जो है वो एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग, इन सभी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स बोल देते हैं। ऐसे चैनल्स जिनके थ्रू हम लोग जो है वो एक्चुअल में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है वो डिलीवर कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई option D will be the right answer for this question. Moving ahead, next question is the advantages of a good branch layout include promote efficiency as it will ensure a smooth flow of services. Option B is internal communication effectiveness increases, thereby facilitating better coordination among the staff, resulting in better customer services. Option C is provides a comfortable and congenial work environment to the staff, which result in high employee motivation and act as a morale booster. Option D is serves as an image building tool for a bank, या फिर ऑप्शन ई दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो एक ब्रांच लेआउट, अब ये जो ब्रांच लेआउट है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑफलाइन डिलीवरी चैनल, क्योंकि हम ब्रांचेस के थ्रू भी देखिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर करते हैं। सो एक अच्छा ब्रांच का लेआउट होने से क्या कुछ एडवांटेजेस हो सकती हैं, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द गिवन, दैट इज ए बी सी और डी, चारों स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल सही हैं। चारों के अंदर जो है वो एडवांटेजेस के बारे में बताया गया है कि अगर एक अच्छा ब्रांच का लेआउट होगा तो उससे एफिशिएंसी प्रमोट होगी, इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होगी, अगर कम्युनिकेशन बेटर होगी तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टाफ के अंदर बेटर हो जाएगा। इसके अलावा एक कंफर्टेबल और कॉग्निजियल वर्क एनवायरनमेंट जो है वो स्टाफ को दिया जाएगा, तो वो इम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड भी रखेगा और उनके मोराल को भी जो है वो बूस्ट करेगा। इसके अलावा जब एक कस्टमर ब्रांच के अंदर एंटर होता है तो एक अगर ब्रांच का लेआउट अच्छा है तो उस केस में जो वो ब्रांच का लेआउट है दैट विल बी एक्टिंग एज अ इमेज बिल्डिंग टूल फॉर द बैंक इटसेल्फ, दैट इज व्हाई ऑप्शन ई इज द राइट वन। मूविंग अहेड, next question is the facilities available for mobile banking customers are, your options are facility for using banking facility from anywhere, easy operations, instructions carried out by self, option C is option to pay utility bills, option D is transfer of funds between accounts, same bank and other banks, या फिर ऑप्शन ई दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो मोबाइल बैंकिंग जब भी एक कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड की जाती है तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं उस कस्टमर को, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द गिवन अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बिकॉज देखिए, अगर मोबाइल बैंकिंग कोई कस्टमर एक्सेस करता है तो वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कि इतना अमाउंट जो है वो डेबिट करना है, इतना क्रेडिट करना है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स को पे किया जा सकता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि गूगल पे के थ्रू हम लोग जो है वो यूटिलिटी बिल्स वगैरह को पे कर रहे हैं, पेटीएम के थ्रू पे कर रहे हैं, या फिर अदर जैसे भीम यूपीआई हो गया, इसके थ्रू हम लोग जो है वो पेमेंट कर पा रहे हैं। तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू यूटिलिटी बिल्स को भी पे किया जा रहा है। इसके अलावा फंड्स को भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है विद इन द सेम बैंक और अदर बैंक। अब मान लो कोई पीएनबी बैंक के अंदर किसी अगर कस्टमर का अकाउंट है और वो एसबीआई बैंक के किसी अकाउंट के अंदर जो है वो फंड्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो इट कैन बी डन यूजिंग mobile banking itself, that is why option E will be the right one for this question. Moving ahead, next question is the services offered for internet banking customers are view of balance and last few transactions,
generate statement of accounts, transfer of funds between accounts within the bank, utility payment facility like payment of insurance premium, telephone bills and energy bills. इसके अलावा ऑप्शन ए इज ऑल ऑफ द अबव. सो इंटरनेट बैंकिंग जब भी एक कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है तो कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑफर की जा रही है इंटरनेट बैंकिंग के अंदर. व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अब इंटरनेट बैंकिंग के यूज से कस्टमर जो अपना बैलेंस चेक कर सकता है, अपनी जो भी रीसेंट ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी डिटेल्स को चेक किया जा सकता है, अकाउंट स्टेटमेंट जो है जनरेट की जा सकती है, फंड्स को ट्रांसफर किया जा सकता है बिटवीन द अकाउंट विद इन द बैंक. ठीक है, इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स को भी पेमेंट की जा सकती है, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम देना, टेलीफोन बिल देना, एनर्जी बिल्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इसके अलावा वाटर बिल हो गया, ठीक है, गैस बिल हो गया, अलग अलग तरह के एनर्जी बिल्स को जो है वो पे किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग. सो दैट इज वाई ऑप्शन ई इज द राइट वन. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोनाइजेशन ऑफ टीएटी and customer compensation scheme is applicable to all customer transaction, all digital transaction in the bank and all digital transaction across all authorized payment services या फिर all of the above itself. So बताइए भाई what should be the right answer for this question guys? TAT का मतलब क्या है? टर्न अराउंड टाइम, मतलब जिस एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है वो अगर आपको जो है वो प्रॉमिस किया जा रहा है बैंक के द्वारा कि भाई आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को लेके किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का अगर जो उसकी प्रोसेसिंग का टाइम है वो टाइम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? टर्न अराउंड टाइम बोल देते हैं. तो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं. ऑल कस्टमर ट्रांजेक्शन और ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन इन द बैंक एंड ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन अक्रॉस ऑल ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम्स. सो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था. हार्मोनाइजेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड कस्टमर कंपनसेशन स्कीम इज एप्लीकेबल टू, हर तरह की जो भी कस्टमर के द्वारा ट्रांजैक्शन की जाएगी, इसके अलावा जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंक्स के अंदर की जाएगी और कोई भी अगर ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं उनका यूज़ करके जो भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी डिजिटली, दोज ऑल आर अंडर द हार्मोनाइजेशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम एंड कस्टमर कंपनसेशन स्कीम इटसेल्फ. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर ये सेशन एक्चुअल में आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं तो आप इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.